साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज IQ PCS पर। तो साथियों आज क्या है, 3 अक्टूबर है और आज क्या है, एक महत्वपूर्ण मतलब हिंदुओं का त्योहार बोल लीजिए आप कुछ भी। तो आप सभी को पहले तो माता रानी दुर्गा जी के नवरात्रों की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नवरात्र आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, यही हम आपसे मतलब भगवान से और माता दुर्गा जी से प्रार्थना करते हैं। तो साथियों हमारी ये क्लास है 4 नंबर क्लास है आज की, और ये क्या है, आधारित है हमारी रेलवे पर आधारित है। रेलवे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं आप आज तक और आज से आगे होने वाली हैं उन सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, सब किसी न किसी RRB में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। तो आप एक भी क्लास को मिस न कीजिए और ध्यानपूर्वक इस क्लास को लेते रहिए, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो क्वेश्चन आपको आता है उसे रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं आता उसे लिख के पेन और कॉपी में एक अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए। तो साथ ही बातचीत बतेरी होगी, आगे बात करें अब क्वेश्चन की। तो साथ ही पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक है तो प्यारे साथियों हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाने पर मान समान हो जाता है। डीएनए के मल डीएनए के मूल डीएनए के मूल मात्रक हैं। डीएनए के मूल मात्रक हैं दोस्तों, डीएनए के मूल मात्रक चेक करें। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में क्या पाया जाता है? मूल रूप से न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। RRB भुवनेश्वर में पूछेगा क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखो मैंने बताया था ना आपको, सारे ही क्वेश्चन ये किसी न किसी RRB में पूछेगा क्वेश्चन है, और हमने 1992 से सीरीज शुरू करी है, आज 2000 पे आ गए हम, और इसी तरह एक दिन ऐसा होगा कि हम 2023 वाले भी कवर करेंगे। तो साथ ही बने रहिए हमारे साथ, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले इसमें रेलवे में। जो हम ये सीरीज चला रहे हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने, इससे बाहर आ गया तो मुझे बता देना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है, परंतु विनाश नहीं किया जा सकता। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? रेल पटरी पर फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों दो पटरियों को जोड़ने के लिए जो फिश प्लेट होती है उसका प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र 1930। भौतिक शास्त्र 1930। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौवहन दूरी की इकाई है समुद्री मील। नौवहन दूरी की इकाई क्या है? समुद्री मील है। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। RRB चेन्नई में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है। फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर को मतलब किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है परमाणु रिएक्टर। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर आपसे पूछ लेते क्या था? तो दोस्तों सबसे पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। RRB गुवाहाटी 2001
चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी, चंद्र ग्रहण कब लगा समझेंगे ध्यान से, देखो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, ये है सूर्य और यहाँ से क्या हो रहा है कि इसी का चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, इसी का चक्कर लगा रहा है हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा, इसका उपग्रह चंद्रमा पर चक्कर लगा रहा है। तो चंद्र ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा क्या हो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या जाती है, पृथ्वी आ जाती है। जैसे एक ही सीध में जा रहे हैं, जब ये तीनों एक सीध में होंगे मगर परंतु क्या होगी कि पृथ्वी बीच में आ जाएगी, पृथ्वी क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, ये हमारी पृथ्वी ये आ गई बीच में और ये हो गया हमारा चंद्रमा। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पे न जा करके सीधा किस पे पड़ता है, बताइए जल्दी, पृथ्वी पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। जितने भी तारे हैं ये सब अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होते, सब क्या है कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब ये जो पृथ्वी है इस पे सूर्य का प्रकाश न पड़ के इसके बीच में जब क्या जाए, चंद्रमा आ जाए, सूर्य स्थिर रहेगा, ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। जब यहाँ चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा, ना कि पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होगा, इसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, मगर परंतु प्रकीर्णन जो होगा वो सबसे कम होगा। प्रकीर्णन कहते हैं बिखराव को, लाल रंग बिखरता कम है, लाल रंग जो एक सटीक उसकी तरंगदैर्घ्य लंबी होती है, दूर से चमकता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है क्यों, किसके कारण, कोशिकत्व के कारण, कोशिकात्व के कारण चढ़ जाता है। किसके कारण चढ़ जाता है, कोशिकात्व के कारण। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण चढ़ता है, तो केशिकत्व के क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया के कारण। आरआरबी भुवनेश्वर 2001 में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। मृदा विज्ञान का किसका अध्ययन करता है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो मृदा का करता है। मृदा विज्ञान मृदा का अध्ययन करता है, इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। आगे सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रम से है। सौर जगत में सबसे बड़ा, बृहत्तम माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, बृहस्पति। क्षुद्रतम सबसे छोटा, तो बुध हो जाएगा सबसे छोटा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, शुक्र को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सांझ का तारा, सुबह का तारा
और भोर का तारा मतलब सुबह का तारा, भोर कहते हैं सुबह को, सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? मतलब कौन सा मानव यकृत कार्य नहीं? मानव यकृत कार्य हार्मोनों का निर्माण नहीं है। हार्मोनों का निर्माण करना यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण श्वसन के लिए सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक तेजी से होता है। जम्मू, आरआरबी जम्मू 2001 में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर। जिस ताप क्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य अधिकतम व धनात्मक होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आपको। सरल आवर्त गति में आयाम, सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, अधिकतम वेग है। तो v बराबर 2 पाई a अपॉन टी, 2 पाई a अपॉन टी होता है, अधिकतम वेग होता है मैक्सिमम, v मैक्सिमम, v मैक्सिमम, v मैक्सिमम बराबर 2 पाई a अपॉन टी। एक कूलाम आवेश बराबर है, एक कूलाम आवेश बराबर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। एक कूलाम आवेश बराबर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगला क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराडे, फैराडे होता है, फैराड होता है, फैराड भी होता है, यानी गलत भी लिखा होता है कभी कभी, आप ध्यान रखिए, फैराड होता है, फैराड, जिसे हम यू ऐसे करके एफ से प्रोड्यूस करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर, 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर हो जाएगी। 100 वाट 250 वोल्ट के चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, प्रवाहमान धारा है, कितनी है बताइए जल्दी। तो ये हो जाएगी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर हो जाएगी, 0.4 एम्पियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 0.4 एम्पियर? क्योंकि सूत्र होता है P बराबर, सूत्र होता है V अपॉन आई, तो पी आई हो जाएगा, आई हमें निकालना, तो आई बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 100/250, 250 इससे कट जाएगा, ये कटेगा इससे, 0.4 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। दाब की बीमा, दाब की बीमा है ml-1 t-2, ml-1 t-2 दाब की बीमा। m4 मास, l4 लंबाई, t4 समय, यानी कि इसका हो जाएगा किलोग्राम। दाब की, दाब का मात्रा हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम बटे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये इसका मात्रा, क्योंकि एम से हो जाएगा किलोग्राम, एल से हो जाएगा मीटर, और टी से हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
रॉकेट रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर तो 1 यूनिट के बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर। कैसे निकालते हैं चेक करें। हमारा सूत्र होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। अब मैं एक सवाल दूं कि हमारे घर में क्या है कि 10 वाट के 10 बल्ब रोजाना 10 घंटे तथा 100 वाट का एक टीवी रोजाना 2 घंटे तक प्रयोग में लाया जाता है। तो सितंबर माह में खर्च की गई बिजली की खपत ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट ज्ञात कीजिए, बिजली की यूनिट ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे। हमारे घर में 10 वाट के 10 बल्ब हो गए, 10 वाट के 10 बल्ब हो गए, कितने घंटे चलते हैं 10 घंटे चलते हैं। तो वाट गुणा घंटे बटे 1000 इसमें लगाओ, प्लस 100 वाट का टीवी, 100 वाट का टीवी प्रतिदिन 2 घंटे चलता है, ठीक है। और गुणा क्या है, सितंबर माह का महीना होता है 30 दिन का, 30 से गुणा और करिए, गुणा 30 दिन चल रहे हैं पूरे, बटे 1000, बटे में 1000 रखना, 1 2 3, 1 2 3 खत्म, 2 तो 6 यूनिट होगी, 6 प्लस यहाँ से निकाल लो, 1 2 3, 1 2 3, 30 यूनिट हो गई। 30 और 6 36 यूनिट होगी मेरी सितंबर माह में खर्च इस टोटल के। अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। अभिसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, चिन्ह में धनात्मक। अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबक के तरंगों का। जो रडार होती है वो विद्युत चुंबक के तरंगों का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, आएगा इस लाइन में। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, किसी का कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर ये आपने क्लास पूरी ले ली और डेली वाइज करते रहे तो आपके जो साइंस से बनने वाले क्वेश्चन में एक भी नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप इस क्लास को कंटिन्यू लीजिए, बराबर उसमें लीजिए। ये हमारा आ गया। विद्युत चुंबक के तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। विद्युत चुंबक के तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक 6.7 होता है, 6.7 होता है। आरआरबी महेंद्र घाट 2001। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का कोई सूत्र बताए मुझे। तो जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू कितना होता है 2H2O इंटू 2H2O होता है। और आपसे अगर मैं पूछ लूँ किसका सूत्र, बताइए जल्दी किसका सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का सूत्र पूछ लूँ, POP का दोस्तों, POP का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O हेमी हाइड्रेट। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है तो कॉनकैव लेंस के द्वारा, कॉनकैव मतलब अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है, अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है निकट, निकट। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर 4 अक्षर है इसमें, और इसमें भी क्या है 4 अक्षर है आपके। ऐसे तो आप इसे मतलब एक तरह से रिलेट कर सकते हैं, रिलेट करके जो है याद ज़्यादातर समय तक रहता है। ये बात आप ध्यान रखिए।
शरीर में के आधिक्य के कारण शरीर में के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर दिल का दौरा पड़ जाता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सड़े गले स्थानों से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के खेतों से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो कि एक क्या है? हरित गैस प्रभाव, यानी हरित जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें भी ये शामिल है। ग्रीन हाउस गैस है ये। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब ये हमारे वातावरण को गर्म करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के माध्यम से, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो संहति होता है। क्या होता है? संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट आग्नेय शेल में पाया जाता है। आग्नेय शेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। आरआरबी अजमेर। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल का शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। क्या है? कोल तार है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन व आर्गन विद्युत बल्बों में भरा जाता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका क्या बढ़ जाएगा? भार बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाएगी तो पृथ्वी से जो भार है वो चंद्रमा पर जाकर हल्का हो जाएगी वस्तु। जी की इकाई है, जी की इकाई यानी यूनिट है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है। तो क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी है। कैपिटल जी में क्या आता है? तो जी एम ई, ये देखा ना आपने सूत्र रखा, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, उल्टा हो गया है। तो हमने सूत्र पढ़ा था एफ का सूत्र होता है जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है। आर मतलब कि उनके बीच की दूरी, जो पिंड है, ये पिंड है दो, एक पृथ्वी हो गया, एक चंद्रमा हो गया। एम ओ मान लेंगे उसे मून, एम। तो हम ऐसा सूत्र निकाल लेंगे किसका? जी का नियतांक निकालेंगे। तो ये चला जाएगा इसी गुणा में एफ एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एफ आर स्क्वायर बटे में क्या जाएगा? डबल एम मतलब किलोग्राम स्क्वायर। ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन हो गया। ये मीटर स्क्वायर हो गया। देखो ऐसे बनते हैं इकाई। अगला सवाल, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर रखने पर होगा। ध्रुव पर सबसे ज़्यादा वजन होता है, ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ होता है? केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण
पूरा किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरआरबी चंडीगढ़ 2001, आरआरबी चंडीगढ़ 2001। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। उच्च तापमान को पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व क्या है? प्लेटिनम हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडल दाब को मापना बैरोमीटर का उपयोग है। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। अल्फांसो है आम का एक प्रजाति है। आम का एक प्रकार है अल्फांसो आम। न्यूटन के गति के नियमों की खोज किसने की? तो न्यूटन ने ही की। किसने की? न्यूटन ने। न्यूटन के गति नियमों की खोज न्यूटन ने की। आरआरबी महेंद्र घाट 2001। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करती है? तो पत्तियां करती है प्रश्वसन का कार्य। पत्तियां। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होना है? विटामिन बी की कमी, विटामिन B6 की कमी होना है। अगर विटामिन B6 की कमी है तो वो बच्चा ऐंठन मरोड़ में रहेगा, ऐंठन मरोड़ होगी उसके शरीर में। आरआरबी सिकंदराबाद 2001। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम ये पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन, आरआरबी भोपाल, आरआरबी हम कर रहे हैं महेंद्र घाट सिकंदराबाद हो गया। देखो ध्यान से, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था। किसने बनाया था? सब वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था? वोहलर ने। वोहलर नामक वैज्ञानिक था, उसने बनाया था। अगला सवाल, आरआरबी सिकंदराबाद 2001 में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? लेड भंडारित बैटरियों में तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कोण की इकाई मात्रक होता है। कोण की इकाई का मात्रक होता है तो रेडियन होता है। कोण की इकाई का मात्रक रेडियन होता है। आरआरबी भोपाल 2001। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किए? दो विभिन्न क्षेत्रों में मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। आरआरबी कोलकाता 2001। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में संचित होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में संचित होता है। पित्ताशय में। प्रस्वेदन है। प्रस्वेदन क्या है? प्रस्वेदन क्या है? प्रस्वेदन
तो प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्रस्वेदन मतलब एक तरह से पसीना आना, पसीना आने की क्रिया को हम प्रस्वेदन कहते हैं। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए क्या है, पसीना आना बहुत जरूरी है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं वाहनों के पीछे का देखने के लिए। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देता, तो दोस्तों दूर का देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमें वाहन देखने पास के, निकट के, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का नहीं दिखाई देता, इसलिए निकट का देखने के लिए क्या करते हैं हम, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है निकट का देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे और दूर का देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रहते हैं, अपने मध्य जो है दीर्घ अंतराल में रखते हैं, अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अपने मध्य मतलब एक अणु यहाँ से एक अणु यहाँ होगा, बहुत दूर दूरी पर होते हैं अणु गैस अवस्था में। पास पास कब होते हैं, पास पास होते हैं ठोस में बहुत पास पास होते हैं अणु, इस तरह से बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना बहुत असंभव होता है। यो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो CO2 54% और CH4 30%। मैंने अभी पिछले पीछे ही बताया था, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है मीथेन गैस। ये धान के खेतों से और दलदली स्थानों से, और ये कहाँ पाई जाती है बताइएगा आप, बायोगैस मतलब गोबर में पाई जाती है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, संवहन धाराओं द्वारा अंदर के भाग को पूरा ठंडा रख सके, इसलिए रखा जाता है शीर्ष पर। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है, दोलन काल भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे एक नए अंदाज में नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपका टारगेट है सरकारी जॉब लेना। सरकारी जॉब लेना किसमें, RRB, NTPC, RRB, ALP, RRB, जेई, मतलब जो भी आपका RRB के अंदर सपना है रेलवे में आने का, वो आपको पूरा तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे दिलो जान से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।